हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। आज हम देखने वाले सीईटी राजस्थान 2024 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से बनेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं सीईटी 10+2 एग्ज़ाम के अंदर, तो हम देखने वाले हैं। चलिए, आपके लिए फर्स्ट सवाल स्क्रीन पे। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, बताइए। बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। अगला सवाल, आर्य समाज की स्थापना किसने की, दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना किसने की, दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट, अगला सवाल, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है, बताइए फ्रेंड्स। तो इसका आंसर ये होगा गुरुमुखी। अगला सवाल आपके लिए, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी। भारत की दक्षिणतम भूमि का किनारा कौन सा है, तो ये कन्याकुमारी। अगला सवाल आपके लिए, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है, तो आंसर बनेगा दोस्तों इसका आंसर इंसुलिन का। इसका आंसर क्या होगा, बताइए। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है, तो इसका मधुमेह की बीमारी के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये असम इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट सवाल, विटामिन आंवले में भरपूर मात्रा में पाया जाता है, कौन सा विटामिन आंवले में पाया जाता है, तो बताइए इसका आंसर विटामिन सी। नेक्स्ट सवाल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, बताइए। अगला आंसर होगा इसका विलियम बेंटिक, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। नेक्स्ट सवाल आपके लिए स्क्रीन पे, कागज का आविष्कार किस देश ने किया, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, चाइना ने कागज का आविष्कार किया था। नेक्स्ट सवाल आपके लिए, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, तो इसका आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। नेक्स्ट सवाल, भारत में सशस्त्र बलों का सेनापति कौन होता है, बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति जी। अगला सवाल, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, बताइए दोस्तों। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, तो इसका आंसर होगा विटामिन ए। नेक्स्ट सवाल आपके लिए स्क्रीन पे, पोंगल किस राज्य में मनाया जाता है, पोंगल किस राज्य में मनाया जाता है, बताइए, तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु, जिसकी राजधानी चेन्नई है। पोंगल मनाया जाता है दोस्तों। पोंगल कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु के अंदर। नेक्स्ट सवाल आपके लिए स्क्रीन पे, गिद्दा और भांगड़ा नृत्य किस राज्य में किया जाता है, गिद्दा और भांगड़ा नृत्य किस राज्य में किया जाता है, तो इसका आंसर होगा पंजाब। अगला सवाल आपके लिए स्क्रीन पे आने जा रहा है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था, बताइए दोस्तों। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था, इसका आंसर हो जाएगा जॉन लोगी बेयर्ड के द्वारा टेलीविज़न का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट सवाल आपके लिए स्क्रीन पर आने जा रहा है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी, बताइए। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी जिसने दिल्ली पर राज किया था, तो वो थी रजिया सुल्तान। नेक्स्ट सवाल आपके लिए स्क्रीन पर, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है, बताइए दोस्तों। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है, तो इसका आंसर हो जाएगा गलफड़े, गिल्स की सहायता से मछली सांस लेती है। नेक्स्ट सवाल, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो ये नारा दिया था हमारे भगत सिंह जी ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह जी ने दिया था। नेक्स्ट सवाल, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था, तो बताइए दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को, अमृतसर पंजाब के अंदर है, जो कि यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट सवाल आपके लिए स्क्रीन पे, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी, फॉरवर्ड ब्लॉक। नेक्स्ट सवाल आपके लिए स्क्रीन पे, सैंडर्स की हत्या किसके द्वारा की गई थी या फिर किसने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने की थी।
नेक्स्ट सवाल आपके लिए, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? बोला जा रहा है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो ये हो जाएगा मंगल पांडे। नेक्स्ट सवाल आपके लिए स्क्रीन पर, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? बताइए दोस्तों, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो आंसर आ रहा है सरोजनी नायडू। नेक्स्ट सवाल, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन थी? संतोष यादव। अगला सवाल आपके लिए स्क्रीन पे आने वाला है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। अगला सवाल, स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम क्या था? बताइए, मूल शंकर नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती का। नेक्स्ट, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो ये हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया था। अगला सवाल, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? जो स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट सवाल आपके लिए, वास्को डी गामा भारत कब आया था? बताइए दोस्तों, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 के अंदर वास्को डी गामा भारत आते हैं, जो कि पुर्तगाल के रहने वाले थे। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाले थे? पुर्तगाल के। इसकी राजधानी लिस्बन। नेक्स्ट, हवा महल कहाँ स्थित है? सबको पता है दोस्तों, हवा महल जयपुर के अंदर है। नेक्स्ट सवाल आपके लिए, लौह पुरुष किसे बोला जाता है? तो हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, जिनको आयरन मैन बोला जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी स्टैच्यू गुजरात में बनी हुई है, साबरमती नदी के किनारे पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पर ही बनाई गई है। 182 मीटर की है, खूब देख के आना आप। नेक्स्ट सवाल आपके लिए, सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? गुरु नानक जी को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट सवाल आपके लिए, अगला सवाल आपके लिए स्क्रीन पे, नेताजी किस महापुरुष को कहते हैं? तो नेताजी जो सुभाष चंद्र बोस जी है, उनको महापुरुष बोला जाता है। अगला सवाल आपके लिए स्क्रीन पे आने जा रहा है। अगला सवाल आपके लिए स्क्रीन पे, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का क्या नाम है? बताइए, विजय घाट इनकी समाधि स्थल का नाम है, विजय घाट। अगला सवाल आपके लिए स्क्रीन पे आने जा रहा है। नेक्स्ट, महाभारत के रचयिता सबको पता है, महर्षि वेद व्यास जी महाभारत के रचयिता है। अगला सवाल आपके लिए, अगला सवाल आपके लिए स्क्रीन पे आने जा रहा है दोस्तों, तो ध्यान से देखना। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? चाणक्य जी ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी, जिनको कौटिल्य भी बोला जाता है। अगला आपके लिए, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया था। अगला सवाल आपके लिए, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? बताइए दोस्तों, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट भी रहे थे, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट आपके लिए, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बताइए, प्रारूप यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे? बताइए। तो इसका आंसर होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहब हमारे क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? बताइए। आंसर तो ये हो जाएगा 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। 8 मई को क्या मनाया जाता है? रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल आपके लिए स्क्रीन पे आने जा रहा है, सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? तो सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आंसर, क्या आंसर बनेगा दोस्तों इसका? जापान को सूर्योदय का देश बोला जाता है, जिसकी राजधानी टोक्यो है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को
सबको पता है इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है, 8 मार्च को। नेक्स्ट सवाल आपके लिए स्क्रीन पर, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? बताइए दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा की राजधानी पणजी है। नेक्स्ट, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है, बताइए। तो इसका आंसर क्या बनेगा दोस्तों? ओणम किस राज्य का है? तो केरल राज्य का त्योहार ओणम है। नेक्स्ट आपके लिए, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1911 के अंदर दिल्ली भारत की राजधानी बनती है, 1911 के अंदर। नेक्स्ट सवाल आपके लिए स्क्रीन पे आने जा रहा है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो बताइए दोस्तों, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो इसके लिए आंसर क्या आएगा? शुक्र को सबसे चमकीला ग्रह बोला जाता है। नेक्स्ट सवाल आपके लिए आने जा रहा है स्क्रीन पे, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाघ, टाइगर हमारा भारत का राष्ट्रीय पशु बोला जाता है। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय पक्षी पीकॉक है, मोर, जो कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। नेक्स्ट सवाल, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गैंगटिक डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। नेक्स्ट सवाल आपके लिए स्क्रीन पे आने जा रहा है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो लोटस, कमल भारत का राष्ट्रीय फूल बोला जाता है। नेक्स्ट सवाल आपके लिए स्क्रीन पे आने जा रहा है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो ये हो जाएगा बरगद, भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। अगला सवाल आपके लिए दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, प्लीज लाइक कर देना वीडियो को। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो बताइए, हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट सवाल आपके लिए स्क्रीन पर, भारत के झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना है? तो 3:2 भारत के तिरंगे झंडे की लंबाई का अनुपात है ये। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो भारत का राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था, और बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट सवाल आपके लिए स्क्रीन पे आने जा रहा है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। नेक्स्ट सवाल आपके लिए, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो ये हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर जी को। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। अगला सवाल, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो आंसर आएगा हेनरी बेक्यूरेल के द्वारा रेडियो एक्टिविटी की खोज की गई थी। रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेक्यूरेल ने की थी। नेक्स्ट सवाल आपके लिए स्क्रीन पे, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? बताइए दोस्तों, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो इसका आंसर होगा हार्ट। नेक्स्ट सवाल आपके लिए, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? तो आंसर बनेगा पीयूष ग्रंथि। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? तो पीनियल ग्लैंड को ये मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि बोला जाता है, पीयूष ग्रंथि। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो बताइए दोस्तों, आंसर क्या होगा? हीरा, डायमंड कार्बन का शुद्ध रूप है। नेक्स्ट सवाल आपके लिए, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो आंसर आएगा कॉपर। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो इसका आंसर कॉपर होगा दोस्तों, तांबा। अगला सवाल आपके लिए, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो इसका आंसर आएगा काला। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काला दिखाई देता है। अगला सवाल, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? बताइए दोस्तों, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर क्या बनेगा? गैलीलियो के द्वारा दूरबीन का आविष्कार किया गया था। अगला सवाल आपके लिए स्क्रीन पे आने वाला है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो इसका नाम हो जाएगा राजघाट। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो मुंबई से थाने तक रेल चलती है भारत के अंदर 1853 के अंदर। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो 1853 के अंदर भारत में रेल
रेलगाड़ी की शुरुआत होती है। नेक्स्ट आपके लिए प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984 में गए थे। नेक्स्ट सवाल आपके लिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? मतलब कब कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। नेक्स्ट सवाल आपके लिए, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनती है। फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो ये बनती है सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट सवाल आपके लिए, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा कौन बनते हैं? पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री बनते हैं। नेक्स्ट सवाल, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? बताइए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो त्रिकवेली यहाँ के सचिव थे। अगला सवाल आपके लिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो बताइए, द हेग के अंदर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट स्थित है यहाँ पे, जो कि हॉलैंड के अंदर है। नेक्स्ट अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। अगला सवाल आपके लिए, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? बताइए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 2 ईयर्स 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अगला सवाल आपके लिए स्क्रीन पे आने जा रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा साउथ सूडान, दक्षिण सूडान इसका आंसर बनेगा दोस्तों। अगला सवाल आपके लिए स्क्रीन पर, किस विटामिन की कमी से खून का रुकावट बंद नहीं होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किस विटामिन की कमी से खून की रुकावट बंद नहीं होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन के। अगला सवाल आपके लिए स्क्रीन पे, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है दोस्तों। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है हिंदी दिवस? 14 सितंबर को। अगला सवाल आपके लिए स्क्रीन पे, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या बनेगा? तो इसका आंसर होगा ये 343, अनुच्छेद 343 के अंदर। अगला सवाल आपके लिए स्क्रीन पे आने जा रहा है, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले एकमात्र भारतीय कौन थे? तो बताइए, अभिनव बिंद्रा जी यहाँ के राइट आंसर हो जाएंगे। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो 4 वर्षों के बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। अगला सवाल आपके लिए स्क्रीन पे आने जा रहा है, 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो रियो डी जेनेरियो के अंदर होते हैं। अगला आपके लिए, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव दिवस मनाया जाता है। मानव अधिकार दिवस, इंटरनेशनल ह्यूमन्स राइट डे मनाया जाता है 10 दिसंबर को। नेक्स्ट, हरियाणा की कौन सी नस्ल प्रसिद्ध? हरियाणा की कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर मुर्रा नस्ल है, जो कि भैंस की नस्ल है दोस्तों ये। अगला सवाल आपके लिए, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध शीतला माता जी का मंदिर कहाँ पर है? ये चाकसू के अंदर है। अब हो सकता है दोस्तों कुछ लोग बोले कि ये गुड़गांव के अंदर है, लेकिन चाकसू के अंदर शीतला माता का मंदिर है। अगला आपके लिए, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो राग वीरेंद्र सिंह के द्वारा विशाल हरियाणा पार्टी बनाई गई थी। बच्चों में ऑस्टियो मलेशिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन डी की कमी के कारण। अगला सवाल आपके लिए
आपके लिए मानव खोपड़ी में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 8 है दोस्तों। मानव खोपड़ी के अंदर हड्डियों की संख्या कितनी है? 8। अगला सवाल आपके लिए स्क्रीन पे। संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? दोस्तों बताइए, संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आरोपित बल के बराबर होती है। नेक्स्ट आपके लिए आंसर क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो बताइए इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है। अगला सवाल, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? बताइए दोस्तों। तो अनंत इसका प्रतिरोध होता है। अगला, इंसुलिन का उपयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? इंसुलिन का उपयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? बताइए दोस्तों, इंसुलिन का उपयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? तो इसका आंसर होगा मधुमेह, डायबिटीज। अगला सवाल, प्राकृतिक चरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो डार्विन के द्वारा किया गया था प्राकृतिक चरण का सिद्धांत। नेक्स्ट, सेंट्रल माइनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ बोर्नी कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगी धनबाद, जो कि धनबाद कहाँ के अंदर है? बताओ दोस्तों, धनबाद कहाँ के अंदर है? छत्तीसगढ़ के अंदर है, झारखंड के अंदर? बताइए। ट्रांजिस्टर में अर्धचालक के रूप में प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मेनियम। ट्रांजिस्टर में अर्धचालक के रूप में जर्मेनियम यूज होता है। अगला सवाल, मेनिंगो पॉक्सीमिया बीमारी क्या है? तो ये मस्तिष्क की बीमारी है दोस्तों, मेनिंगो पॉक्सीमिया। अगला सवाल, मक्के का बोना रोग होता है? तो मक्के का बोना रोग लाल होता है, लाल जो लाइन पड़ जाती है गन्ने के अंदर, गन्ने के अंदर नहीं, मक्के के अंदर। फ्लोरोसेंट ट्यूब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड और नियोन फ्लोरोसेंट ट्यूब में भरी जाती है दोस्तों। अगला सवाल आपके लिए स्क्रीन पे, अधूरे प्रज्वलन के कारण सिगरेट से निकलने वाली रंगीन गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। अधूरे प्रज्वलन के कारण सिगरेट से निकलने वाली रंगीन गैस कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड। अल्फा केराटिन नामक प्रोटीन शरीर में कहाँ उपस्थित होता है? तो इसका आंसर होगा त्वचा में। अल्फा केराटिन नामक प्रोटीन शरीर में कहाँ उपस्थित होता है? त्वचा के अंदर। नेक्स्ट, गैमेक्सिन का रासायनिक नाम क्या है? तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड। गैमेक्सिन का रासायनिक नाम क्या है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा एंडरसन के द्वारा पॉजिट्रॉन की खोज की गई थी। अगला सवाल दोस्तों आपके लिए, संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? तो इसमें बल के बराबर होती है। नेक्स्ट, अस्थियों एवं कंकाल तंत्र के अध्ययन से संबंधित शाखा है ऑस्टियोलॉजी। अगला सवाल आपके लिए, बड़ी आंख का पहला भाग क्या कहलाता है? बड़ी आंख है क्या ये? बड़ी आंख का पहला क्या कहलाता है? कोलोन। दूध को दही में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है? तो रेनिन इसका आंसर हो जाएगा। दूध को दही में परिवर्तित करने वाले एंजाइम का नाम है रेनिन। नेक्स्ट आपके लिए, यकृत उत्सर्जन क्रिया में किस प्रकार सहायता करता है? तो अमोनिया को यूरिया में बदलकर, ये ओडिया लिखा है इसमें, यूरिया है दोस्तों। नेक्स्ट आपके लिए, स्मरण शक्ति एवं चिंतन का कारण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? बताइए। स्मरण शक्ति एवं चिंतन का कार्य मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? सेरिब्रम।
अगला सवाल आपके लिए, खींचकर किसी तार की लंबाई दोगुनी करने से उसके विशिष्ट प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? परिवर्तित रहेगा। बल, संवेग, आवेग कैसी राशियां हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सदिश वेक्टर राशियां हैं, बल, संवेग, आवेग। अगला सवाल आपके लिए, तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। यह नियम मोजले ने दिया था। अगला सवाल, आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में कितने तत्व हैं? 18 तत्व रखे गए हैं आवर्त सारणी के चौथे आवर्त के अंदर। नेक्स्ट दोस्तों आपके लिए स्क्रीन पे, विच पार्ट ऑफ योर आई कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई? बोला जा रहा है कि कौन सा भाग है जो आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है? तो आइरिस इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, कॉकरोच किस समूह का प्रतिनिधित्व करता है? तो ऑर्थोपोडा इसका आंसर हो जाएगा, ऑर्थोपोडा। नेक्स्ट, मधुमेह से पीड़ित व्यक्तियों के शरीर में कौन सा पदार्थ नहीं बन पाता है? तो इंसुलिन नहीं बन पाता है मधुमेह से पीड़ित व्यक्तियों के शरीर में। क्या नहीं बन पाता है दोस्तों? इंसुलिन नहीं बन पाता है मधुमेह से पीड़ित व्यक्तियों के शरीर में। अगला सवाल, मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो बताइए। कम फोकस दूरी के उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है इसमें। अगला सवाल आपके लिए, जड़त्व किन वस्तुओं का गुण होता है? तो सभी वस्तुओं का होता है जड़त्व। अगला सवाल आपके लिए, कट जाने पर रक्त का लगातार दाब एवं उसका थक्का न जमना किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इसका क्या आंसर बनेगा दोस्तों? तो इसका आंसर बनेगा इसका आंसर क्या आएगा? विटामिन के दोस्तों, इसका राइट आंसर बनेगा। पौधों में ऊर्जा स्थानांतरण के लिए किस पोषक तत्व की उपस्थिति अनिवार्य है? तो फास्फोरस इसका राइट आंसर होगा। पौधों में ऊर्जा स्थानांतरण के लिए किस पोषक तत्व की उपस्थिति अनिवार्य है? फास्फोरस। अगला सवाल, प्याज किस वनस्पति कुल से संबंधित है? कुल लिखा दोस्तों, कुल है यहाँ पे, तो इसका लिलिएसी कुल है ये। रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? बताइए दोस्तों, रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है इसका आंसर। अगला सवाल आपके लिए, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति सेल वॉल की वजह से इसमें अंतर पाया जाता है दोस्तों। अब इसका अगला ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? तो फैट के साथ में। नेक्स्ट, वर्णांधता किन रंगों के लिए होती है? वर्णांधता किन रंगों के लिए होती है? तो इसका आंसर होगा लाल और हरे रंग के लिए वर्णांधता होती है। अगला सवाल दोस्तों आपके लिए स्क्रीन पे, एड्स से मानव शरीर का क्या प्रभावित होता है? तो बताइए। एड्स से शरीर का जो तंत्रिका तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र, वो प्रभावित होता है। जो हमारी एंटीबॉडी है वो प्रभावित होती है। नेक्स्ट, प्रकाश तंतु के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर कार्य करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है दोस्तों ये। अगला सवाल आपके लिए, लेजर का अर्थ क्या है? बताइए दोस्तों, लेजर का अर्थ क्या है? रेडिएशन ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ लाइट एम्प्लीफिकेशन लेजर का अर्थ है। नेक्स्ट, होलोग्राफी में किस प्रकार के चित्र खींचे जाते हैं? तो होलोग्राफी में किस प्रकार के चित्र खींचे जाते हैं? तो त्रिविमीय चित्र खींचे जाते हैं दोस्तों होलोग्राफी के अंदर। अगला सवाल, आवर्त सारणी के द्वितीय एवं तृतीय आवर्त में कितने तत्व हैं? इसका आंसर होगा दोनों में 8-8 तत्व है आवर्त सारणी में।
विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग जीरोप्थेल्मिया थैलेसीमिया शरीर के किस अंग से संबंधित रोग है? तो इसका आंसर होगा नेत्र। अगला सवाल आपके लिए, रेबीज की बीमारी अन्य किस नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों क्या आंसर होगा इसका? तो इसका आंसर बनेगा हाइड्रोफोबिया। अगला सवाल आपके लिए, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है श्यानता। ऐसा ही मात्रक है, तो बताइए दोस्तों। पॉइज इसका मात्रक हो जाएगा श्यानता का। जेम्स चैडविक ने किस मूल तत्व की खोज की थी? तो जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट दोस्तों, परमाणु में प्रोटॉन कहाँ स्थित होते हैं? बताइए दोस्तों, परमाणु में प्रोटॉन कहाँ स्थित होते हैं? तो नाभिक के भीतर होते हैं परमाणु में प्रोटॉन। नेक्स्ट, किस रंग के प्रकाश में पौधे में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होगा? लाल रंग के प्रकाश में। तो दोस्तों हमने बहुत सारे सवाल कर लिए हैं। ये सारे सवाल सीईटी एग्जाम के पर्पज को देखते हुए बनाए गए हैं। सीईटी का पेपर है 22-23 तारीख को, 24 को भी है शायद, हाँ 24 को भी है। तो दोस्तों हमने बहुत सारे सवाल किए हैं। तो सीईटी में आने वाले महत्वपूर्ण जीके जीएस के सवाल। थैंक यू, बाय। वीडियो को लाइक करना दोस्तों।